तब देवाधिदेव महादेव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के चरणों में ही अच्छी लगती है, इसलिए उनके पास है। मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण के पास में रहे, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के पास में रहे, इंद्राणी इंद्र के पास में रहे, मुझे नहीं चाहिए। विषाया कष्टाया, स्वयं के रिश्तेदार भी भगवान भोलेनाथ को अपशब्द कह रहे हैं। आप में से कितने लोग होंगे जिनके ससुर आपके मुंह पर गालियां दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हैं। जमाई एक बहू को सास अपशब्द कह देती है, एक बहू को ससुर अपशब्द कह देता है, पर बहुत कम स्मरण में आता होगा कि कोई जमाई को ससुर अपशब्द कह रहा। भरी सभा, पूरी सभा लगी हुई है, पूरी सभा, और इतनी बड़ी सभा में अपशब्द ससुर अपने दामाद को कह रहे हैं कि मैं शंकर, तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। तुम मेरा अपमान करे हो, इसलिए मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। शिव जी का अपमान करना कोई बात नहीं है, शंकर भगवान कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे, बस भोलेनाथ जी अपमान नहीं करे। शंकर भगवान तो अपने शुद्ध में बैठे हुए थे, राम नाम में, कृष्ण नाम में मेरे महादेव ऐसे डूबे रहते हैं, नारायण के नाम में मेरे शंकर ऐसे डूबे रहते हैं कि उन्हें शुद्ध भी नहीं रहती, उनको शुद्ध नहीं रहती मेरे महादेव को। जो शंकर की आराधना में लगे रहने वाले हैं, जो शंकर की आराधना करने वाले हैं, जो शिव तत्व में डूबने वाले हैं, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर भगवान की भक्ति करने वाले, उनको नहीं मालूम सावन कब आता है और सावन कब चले जाता है, ये उनको अंदाजा लग नहीं पाता। कब सावन आ गया, कब सावन चले गया, ये नहीं मालूम। आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में भी कई भाई, कई बेटे, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जिनको ये भी नहीं मालूम पड़ा कि अधिक मास कब आ गया, कब चले गया। सावन के बीच में कब अधिक मास 1 महीने का पूरा निकल गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ पाया, क्योंकि आप शंकर की भक्ति में ऐसे रमे हुए थे, शिवजी की भक्ति में ऐसे रमे हुए थे कि सावन 2 महीने का हो गया तो भी सावन कब निकल गया पता नहीं पड़ पाया, और 5-6 दिन बचे वो भी निकल जाएंगे तो मालूम नहीं पड़ पाया। आपको जो भगवान की भक्ति में रमे हैं उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि सावन कब आया और सावन कब चले गया, अधिक मास कब आया, अधिक मास कब चले गया। ये मालूम उसको पड़ता है जो भगवान की भक्ति में नहीं रमा। दुख किसको मालूम पड़ता है, कष्ट किसको मालूम पड़ता है, जो उसको महसूस कर रहा। जो लोग कहते हैं ना मैं बड़ा दुखी हूं महाराज जी, बहुत कष्ट है मेरी जिंदगी में, बहुत तकलीफ है मेरी जिंदगी में, मैं बड़ा दुखी हूं महाराज जी, गुरुजी मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा कष्ट में, मुझे बड़ा दुख है। जो बार बार कहते हैं कि मेरी जिंदगी में बड़ा दुख है, मेरी जिंदगी में बड़ा कष्ट है, मेरी जिंदगी में बड़ा तकलीफ है। एक पत्र आया है, एक बहन ने लिखा है,